Hello students, this is your moral science class 2nd. I am Akash Yadav from St. Xavier Senior Secondary School, Kannauj. I am going to start chapter 2, Habits of Saving Life. In this video, I will explain this chapter. Okay, so let's start this chapter. Page number 7. Open your book, be with me. Okay, so how the habit of saving saved a family's house. Heavy floods strike the town where Akhilesh and Krishna live. नगर में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी जहां अखिलेश और कृष्णा रहते थे. देयर फादर मिस्टर कमलेश शर्मा वर्क्स एज अ कॉलेज टीचर. उनके पिता मिस्टर कमलेश शर्मा उनके पिता श्री कमलेश शर्मा एक कॉलेज शिक्षक के रूप में काम करते थे. उनके पिता एक कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में काम करते थे. ड्यूरिंग द फ्लड्स, बाढ़ के दौरान, कमलेश शर्मा's house is flooded with water and all the furniture, clothes and household things get damaged. It means बाढ़ के दौरान कमलेश शर्मा का घर पानी से भर गया था और उनके घर की सारी चीज़ें जैसे कि फर्नीचर, कपड़े और घरेलू जितना भी सामान था वो सब बर्बाद हो गया था. After the flood water recedes, Mr. Sharma finds that all the walls need a fresh coat of paint and new household items has to be bought. It means बाढ़ के पानी के उतरने के बाद, ओके, आफ्टर द फ्लड वाटर recedes, बाढ़ के पानी के उतरने के बाद मिस्टर शर्मा ने पाया कि सभी दीवारों को एक नए रंग के कोट की आवश्यकता है और नए घरेलू सामान को खरीदना चाहिए. फॉर दिस, इसके लिए द फैमिली विल नीड एट लीस्ट ₹2 लाख. इसके लिए परिवार को कम से कम 2 लाख रुपयों की आवश्यकता थी क्योंकि जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में उनका घर का जितना भी फर्नीचर था वो सब बर्बाद हो चुका था और जो उनके घर की दीवारें थी, जो दीवार होती है ना, वो भी बर्बाद हो गई थी. तो उस पर एक नए रंग का कोट चढ़ाने के लिए और घर का नया सामान खरीदने के लिए उन्हें कम से कम 2 लाख रुपयों की आवश्यकता थी. अखिलेश, कृष्णा एंड देयर मदर आर वरीड. अखिलेश, कृष्णा और उनकी माता जी बहुत चिंतित थे क्योंकि इतना पैसा कहाँ से आएगा. दिस इज अ लार्ज सम ऑफ मनी. यह एक बड़ी राशि थी. द फ्लड्स हैव डैमेज्ड कृष्णा एंड अखिलेश बुक्स एंड देयर यूनिफॉर्म. बाढ़ में कृष्णा और अखिलेश की बुक्स और उनकी यूनिफॉर्म भी बर्बाद हो गई थी. हाउ कुड दे गो टू स्कूल. वे अब स्कूल कैसे जाएंगे. कम ऑन पेज नंबर 8. डोंट वरी, चिंता मत करो. आई हैव सेव्ड मनी विच कैन बी यूज्ड टू बाय ऑल दैट वी नीड एंड ऑल्सो रिपेयर अवर होम, सेड देयर फादर. चिंता मत करो, उनके पिता ने कहा. ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो. उनके पिता ने कहा, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जिनका हम सभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को खरीदने और अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए काम आ सकता है या काम हो सकता है. ठीक है, उनके पिता ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जिनका हम सभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उपयोग कर सकते हैं और अपने घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं. एवरी मंथ आई सेव अ फ्यू थाउजेंड फ्रॉम माई सैलरी एंड डिपॉजिट इट इन द बैंक. हर महीने मैंने अपनी सैलरी से कुछ हज़ारों रुपए बचाए थे और उन्हें बैंक में जमा करता था. ठीक है. टुडे आई हैव अ सेविंग ऑफ ₹3 लाख, ही सेड प्राउडली. उन्होंने गर्व से कहा, आज मेरे पास 3 लाख रुपीस हैं जो मैंने बचाए हैं. With this money, Akhilesh and Krishna's life was happy and comfortable once again. इन पैसों से अखिलेश और कृष्णा का जीवन एक बार फिर से खुशहाल और आरामदायक हो गया था क्योंकि उनके पिता ने अपनी सैलरी से, जो उनको हर महीने सैलरी मिलती थी, उन्होंने उस सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो एक अपने बैंक खाते में डिपॉजिट करते गए थे. ठीक है. और इस बाढ़ के दौरान उनका जो घर का बहुत सी जो घरेलू उनकी चीज़ें थी, जो फर्नीचर थे, कपड़े थे और जो दीवार थी वो खराब हो गई थी. तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपना जो पैसा सेव करके रखा हुआ था वो उनको अब इस समय काम आएगा और उन्होंने इन पैसों से
घर की हर एक जरूरत के मुताबिक जो चीज थी वो उन्होंने वो खरीदी थी। और इस बाढ़ में अखिलेश और कृष्णा की यूनिफॉर्म और स्कूल ड्रेस जो डैमेज हो गई थी उन्होंने उसको भी परचेज किया और उनके बच्चों का जीवन खुशहाल और आरामदायक हो गया था। सो प्लेसेस टू सेव मनी, वो स्थान जहां आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 पोस्ट ऑफिस, नंबर 3 LIC पॉलिसी। नंबर 1 बैंक, अ पर्सन हैज टू ओपन अ बैंक अकाउंट टू डिपॉजिट हिज हर अर्निंग्स, अ चेक बुक और एन ATM कार्ड। एक व्यक्ति को अपने कमाए हुए पैसों को बैंक में जमा करने के लिए एक बैंक में खाता खोलना पड़ता है। That money can be taken out by using a checkbook। उन पैसों को चेकबुक या ATM कार्ड का उपयोग करके निकाला जा सकता है। ATM stands for ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। With this card, a person can withdraw money any time of the day or night। और इस कार्ड से एक व्यक्ति दिन या रात के किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। नंबर 2 पोस्ट ऑफिस अकाउंट। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन डिपॉजिट मनी। यह एक सरकारी संगठन है जहां आप अपने पैसों को जमा कर सकते हैं। नंबर 3 LIC पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस इज अ गवर्नमेंट स्कीम where a person can save money by paying a small amount of money every month। It also has some other benefits। It means life insurance means जीवन बीमा एक सरकारी योजना है where a person can save money by paying a small amount of money every month, जहां एक व्यक्ति हर महीने थोड़े से पैसे देकर पैसे बचा सकता है, अपने जमा कर सकता है। इट ऑल्सो हैज सम अदर बेनिफिट्स, इसके कुछ अन्य लाभ भी होते हैं। ओके, तो ये वो प्लेसेस हैं जहां पर आप अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक में जमा करने के लिए बस आपको उस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, मतलब आपको एक खाता खुलवाना पड़ता है और वहां पर अपने पैसों को सबमिट कर सकते हैं। नंबर 2 आपका पोस्ट ऑफिस है। ये एक सरकारी संगठन होता है। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन डिपॉजिट मनी, जहां आप अपने पैसों को जमा कर सकते हैं। LIC पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस इज अ गवर्नमेंट स्कीम। जीवन बीमा एक सरकारी योजना होती है जहां पर हर व्यक्ति अपने हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा कर सकता है, जो कि आपके लाइफ में आपकी लाइफ के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही सेविंग होती है। ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट आपका बड़ा एक अमाउंट बन जाता है। ठीक, now the chapter is completed and this chapter you have to read more times। okay, and thanks for watching this video। if you like this video please do subscribe, and if you have any queries, question, so you can ask me on the Zoom app classes when the Zoom app classes are going on। okay, thank you।